हेलो एवरीवन। आई होप आपकी क्लास 10 की बोर्ड्स की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अब आपने अगर थ्योरी पढ़ ली है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में आपसे वो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं पूछ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज़। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, स्टार्ट कर रही हूँ मैं हमारे पहले चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी में हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। एंड प्लीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करा रही हूँ यहाँ पे मैं उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस क्वेश्चन के दाएं बाएं जो भी और भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज़ किया जा रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ वेरिएशन रेजिस्टेंस का बताएगा टेम्परेचर के साथ। आपको 4 ऑप्शंस भी गिवन है आपकी हेल्प के लिए। क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बस उसमें ऑप्शंस नहीं होंगे। वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्राफ या फिर ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ। देखिए, अब ये बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कैसे रेजिस्टेंस वेरी करेगा। तो क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की बात चल रही है। तो अगर हम बात करें कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस हमारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहली चीज़, हमारा रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द लेंथ ऑफ द वायर, द टेम्परेचर, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड द नेचर ऑफ द मटीरियल। अब अगर लेंथ पे करता है तो किस तरीके से करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली करता है, डायरेक्टली मतलब आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। एरिया के इन्वर्सली करता है। इन्वर्सली से क्या मतलब है, जैसे हम उसका एरिया इंक्रीज़ करेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा वायर का। इसलिए बोला जाता है वायर अगर थिक होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होता है। क्वेश्चन आ भी रखा है कि थिक और थिन में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की। अब ये तो ठीक है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन है डायरेक्टली डिपेंड करता है। और डायरेक्टली डिपेंड करता है, यही चीज़ हमें बताती है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर ऐसा ग्राफ होता है तो हमारा जो ऐसे वेरिएशन के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन यही शो कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। बट ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शंस क्या है? देखिए, जब भी इस टाइप का ग्राफ आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन की बात चल रही है। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस और एरिया का ग्राफ इस टाइप से आएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली डिपेंड करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी इंक्रीज ही हो रहा है ना, लेकिन इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, और यहाँ पे डिक्रीज शो कर रहा है। लेकिन हमें पता है ये डायरेक्टली है तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और साथ ही साथ आपको ये चारों फैक्टर्स भी ध्यान रखने हैं। सो प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके आसपास का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लें, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हमने क्वेश्चन करा है टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ। क्वेश्चन तो एरिया का रेजिस्टेंस के साथ आ सकता है, लेंथ का रेजिस्टेंस के साथ आ सकता है। सो प्लीज़ ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसी से आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आपने फाइंड करना है रेजिस्टेंस हुज वी आई ग्राफ इज शो। आपको क्वेश्चन में V और I, V इज़ वोल्टेज, I इज़ योर करंट, एक ग्राफ दे रखा है और उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आपको यूनिट्स भी दे रखी है, यहाँ पे हमारा V वोल्टेज वोल्ट में और I करंट एम्पियर में। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि V एंड I ग्राफ का जो हमारा स्लोप होता है वो एक रेजिस्टेंस देता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है एक नंबर 1 मार्क में, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ हम लोग को क्या देता है, रेजिस्टेंस। तो बेसिकली अगर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। अब स्लोप निकालने का क्या तरीका होता है? देखिए, स्लोप निकालने के लिए एक तो आप इसका एंगल मेज़र कर सकते हैं। जब आपको 2 लाइंस दे रखी होती हैं, उस टाइप का भी मैं क्वेश्चन करा दूंगी कि आपको 2 लाइंस दे रखी होंगी और पूछेंगे कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी स्लोप का एक कॉन्सेप्ट काम आएगा। यहाँ पे अगर आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट फाइंड करना है तो स्लोप, पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें स्लोप फाइंड क्यों करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मांगा है रेजिस्टेंस, और हमें पता है कि VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस के लिए स्लोप चाहिए। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला। जो हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी कंपोनेंट है वाई एक्सिस पे उसको डिवाइड करना है जो भी हमारा कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पे। मैं फटाफट से बताओ वाई एक्सिस पे क्या है। वाई एक्सिस पे हमारा वोल्टेज है और एक्स एक्सिस पे क्या है, करंट है। तो वाई एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट चूज़ करो, सपोज हमने चूज़ किया 9। अब ये 9 के अक्रॉस यहाँ देखिए, तो बेसिकली हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब y का कोई एक पॉइंट लीजिए,
सपोज मैंने 9 पॉइंट ले लिया, माइनस 1 पॉइंट मैंने लास्ट वाला 0 ले लिया, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए x2 इसी 9 के अक्रॉस हमारा क्या है x पे वैल्यू, तो वही हमें यहाँ लेना होता है, दैट इज़ 15 माइनस इस x1 0 ही है, तो 9 अपॉन 15, 3 3 से 9, 3 5 से 15, दिस इज़ योर 3/5 एंड दिस इज़ योर रजिस्टेंस। तो ये आ गया आपका, सॉरी ये 3/5 है, तो 3/5 ओम, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ना हर कोई बंदा 9 ही पॉइंट ले, ये 9 के अलावा हम कुछ और भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टुक 6 के अक्रॉस हमारा वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, राइट, और 3 के अक्रॉस हमारा वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, 6 के अक्रॉस है 10। तो ज़रूरी थोड़ी ना है, हमने तो भाई फॉर्मूला बोला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सपोज़ मैंने अगर यहाँ पे y2 6 ले लिया और y1 3 ले लिया, ठीक है, तो x2 भी 6 के अक्रॉस लेना पड़ेगा, दैट इज़ 10, माइनस x1 क्या लेना पड़ेगा 5, 6 माइनस 3 3, 10 माइनस 5 5। तो आप किसी से भी 2 पॉइंट्स लेके निकाल लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। आपको क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट्स y पे सिलेक्ट करने हैं, फिर उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यूज़ है वो लेना है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ध्यान क्या रखना है, रेजिस्टेंस के लिए हमें इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। यू कैन टुक एनी 2 पॉइंट्स, बस ध्यान क्या रखना है, उन्हीं 2 पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू भी लेना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको v और i का ग्राफ दे रखा है फिर से, और आपको दो यहाँ पे कुछ प्लॉट करके दिखा रखा है, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इधर T1 और T2। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन दोनों टेम्परेचर में कौन ज़्यादा बड़ा है, T1 और T2 एंड वाई। अब देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन इससे पहले ही आप लोग को बताया है कि एज वी नो व्हाट वी नो द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। अभी मैंने बताया था आपको कि जो हमारा स्लोप होता है वी आई ग्राफ का, वो हमें क्या देता है, फटाफट से बताइए, वो हमें रेजिस्टेंस देता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्म अलग हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हम लोगों को रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, पता भी है हमें ये बात। अब ठीक है, बट स्लोप से हमें क्या मतलब है। अब देखिए यहाँ पे मैंने तो आपको स्लोप का फॉर्मूला y2 अपॉन y1 और x2 माइनस x1 बताया था, लेकिन यहाँ पे तो ना तो y1 का वैल्यू है ना y2 का वैल्यू है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए स्लोप का ना एक और फॉर्मूला होता है, द एंगल थीटा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, स्लोप को निकालने के लिए आपका एक और फॉर्मूला होता है एंगल, बेसिकली इसका फॉर्मूला tan थीटा होता है। आप अच्छे से और इसको पढ़ेंगे, और ये जो एंगल है ये मीज़र होना चाहिए, मीज़र्ड विद एक्स एक्सिस, मीज़र्ड विद एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल हो गया। अब आपको क्या पता लगाना है कि किस लाइन के लिए एंगल ज़्यादा होगा। अब मुझे जल्दी से बताइए एंगल किस लाइन के लिए ज़्यादा है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। हमें दिख रहा है ना यार, ये एंगल छोटा है और ये एंगल ऑब्वियसली बड़ा हो चुका है, तो हम पक्का पता चल गया कि भाई यहाँ पे स्लोप जो है कौन सी लाइन का ज़्यादा है, स्लोप ऑफ T1 इज़ ग्रेटर दैन स्लोप ऑफ T2, ठीक है, बिल्कुल सही है। और स्लोप देता क्या है, रेजिस्टेंस, तो इम्प्लाइज दैट resistance at T1 is greater than resistance at T2. And what is the reason? You need to state now why. Because the slope at temperature T2 is greater than temperature T1. Oh sorry, I mistakenly write slope of T2 is greater than slope of T1. So similarly resistance at T2 is greater than T1. I'm so sorry. स्लोप हमें T2 का बड़ा दिख रहा है ना, यहाँ पे एंगल इसका ज़्यादा है, तो इसलिए स्लोप T2 का बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, T1 के कंपैरिजन में। सिमिलरली रेजिस्टेंस भी T2 का ज़्यादा होगा T1 के कंपैरिजन में, ठीक है। प्लीज आई एम सो सॉरी अगेन, ये कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ आपको कि एंगल जिसका बड़ा है, तो एंगल यहाँ किसका बड़ा है, टेम्परेचर 2 का ना, तो इसीलिए टेम्परेचर 2 ज़्यादा होगा, या फिर हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर 2 पे ज़्यादा होगा T1 से। क्यों, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है। और स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, यू जस्ट नीड टू चेक द एंगल, एंगल चेक करिए किस लाइन का ज़्यादा बन रहा है, उसी का स्लोप ज़्यादा हो गया। तो क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में। आपको दिख भी रहा होगा फिगर, क्वेश्चन में गिवन है एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, इनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए अगर आपको पता होगा तो रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, इधर इन सीरीज़ और इन पैरेलल। सीरीज़ में हम जनरली किस तरीके से ऐड करते हैं, अगर हमारा कॉम्बिनेशन सीरीज़ दे रखा है तो हम किस तरीके से ऐड करते हैं, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। और अगर वहीं पे हमारा अगर पैरेलल में आपको कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं
तो पैरेलल के लिए हम 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, ये तो हम कर लेंगे क्योंकि ये तो बेसिक मैथ्स है। बट क्वेश्चन क्या है, पता कैसे लगाएंगे ये सीरीज़ है कि पैरेलल है, राइट, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे। तो यही सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग टास्क होता है। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब देखिए यहाँ से एरो आ रहा है, इसका मतलब करंट यहाँ से आ रहा है। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी कि कैसे आपको ये पता लगाना है। चलिए, अब देखिए जैसे ही यहाँ से करंट आ रहा है तो इसको दो रास्ते मिले ना, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, दो रास्तों में जा सकता है। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि इसको दो रास्ते मिल रहे हैं तो बस समझ जाइए कि ये पैरेलल है। तो हमें क्या पता चल गया, 2 ओम और 6 ओम तो 100% सीरीज़ में हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, तो ये तो पैरेलल में हो गई, इन्हें तुम नहीं ऐड कर सकते अभी। अब हम चलते हैं यहाँ से, ये करंट चल रहा था यहाँ से 2 ओम, कहीं डिवाइड हुआ नहीं, एक ही रास्ता है 2 ओम, मतलब ये दोनों सीरीज़, सही है, बहुत अच्छे। अब फिर चले, फिर से कुछ नहीं डिवाइड हुआ, मतलब ये भी क्या है, सीरीज़। मतलब 2 ओम एंड 2 ओम, दीज 3 रेजिस्टेंसेज आर इन सीरीज़। एंड पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ से करंट आने के बाद कहीं डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ है ना, यहीं तक पहुँचा है और फिर से दो रास्ते मिल रहे हैं। तो मतलब ये इस पूरे के साथ किसमें है, पैरेलल में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ, एरो आ रहा था, ठीक है, करंट था, हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, करंट यहाँ जा सकता था, यहाँ जा सकता था। जैसे ही उस करंट को दो रास्ते मिल जाए समझ जाइए भाई सीरीज़ नहीं हो सकता, पैरेलल है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से चलिए, एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है रास्ते में, बस। तो ये तीनों कैसे हो गए, सीरीज़। यहाँ पे फिर से दो रास्ते मिल गए, तो मतलब अब इन तीनों का सीरीज़ इसके साथ कैसे है, पैरेलल। अब देखिए हमेशा सबसे ईजी क्या रहता है क्वेश्चन को, सर्किट को सिंप्लीफाई कर देना। इसी सर्किट को मैं देखिए कैसे बना सकती हूँ, ये हमारा ये एक 6 ओम का रजिस्टेंस और यहाँ पे 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। दिस इज़ आर 6 ओम, दिस इज़ आर 2 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज़ आर 2 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ आर 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये ए और बी पॉइंट्स थे, तो ये रहा आपका पॉइंट ए और ये रहा आपका पॉइंट बी। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता तो कितना सिंपल लगता है ना, क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि यार ये रे देखो तीनों सीरीज़ में और ये रहा एक इनके साथ पैरेलल। बट क्वेश्चन यही है, बोर्ड वाले आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, वो आपसे कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड उसके बाद उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो बहुत सिंपल है, 2 + 2 + 2, अभी बताया ना सीरीज़ में 2R1 + R2 प्लस जितने भी हैं, तो 2 + 2 + 2 क्या लिखेंगे, 6 ओम। तो हमारा अब सर्किट फिर से कैसे बन जाएगा, ये 6 ओम तो था ही, अब हम इन तीनों की जगह फिर से एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जो कि कितने ओम का होगा, हमारा 6 ओम का। और यहाँ पे हमारा क्या है, ए एंड बी। तो दिस इज 6 ओम, 6 ओम कैसे आया, हमने यहाँ पे क्या करा है, R = 2 + 2 + 2 = 6। क्यों, क्योंकि ये सब किस में थे, हमारे सीरीज़ में, ठीक है। अब हमारा ये 6 ओम बहुत आराम से हमें दिख रहा है, कैसे सर्किट है, पैरेलल सर्किट है। और पैरेलल में हम कैसे ऐड करते हैं, 1/r = 1/6 + 1/6, 1 + 1/6 इट्स 2/6। तो यहाँ पे हमारा प्लीज़ ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे भी गलती करते हैं, आर को ऐसे छोड़ाएंगे, नहीं भाई, वो आज पूछ रहे हैं आपसे, तो आर अभी फाइनली कितना आ गया, 3 ओम। आ गई है मेरी बात समझ में। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यूनिट्स मत भूलिएगा, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, टीचर्स हाफ मार्क्स कट कर लेते हैं बोर्ड्स में, तो प्लीज़ फोकस ऑन द यूनिट्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कैसे हमें सीरीज़ और पैरेलल फाइंड करना है। अभी और मैं इसके 1-2 क्वेश्चंस कराती हूँ। सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में फिर से आपको ये 4 रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क देकर मांग क्या रहे हैं क्वेश्चन में, दे आर आस्किंग द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर्स। इन 4 रजिस्टर्स की वजह से जो बैटरी हमारा करंट ले रही है वो बताना है। अब करंट ठीक है, ओम्स लॉ हम सबको पता है ना, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ ओम्स लॉ, स्टेटमेंट तो आना ही चाहिए आपको उसका लिखना। फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट हमारा क्या, जल्दी से बताइए, V = I R। एंड व्हाट इज़ V, वोल्टेज, व्हाट इज़ I, करंट, व्हाट इज़ R, रेजिस्टेंस। व्हाट वी नीड टू फाइंड इज़ I, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R। अच्छा ठीक है, तो भाई बहुत सिंपल है यार, V दे रखा है 3 वोल्ट, R क्या लेंगे, 10 ओम रख देंगे, जी नहीं, हमें पहले इन 4 रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट निकालना होगा। इक्विवेलेंट बहुत डिफिकल्ट ना, सीरीज़ है, पैरेलल है, दिख ही नहीं रहा, कुछ समझ आ रहा है क्या, नहीं, बट करेंगे ना, अभी क्या दिक्कत लेनी है। अभी मैंने समझाया था, क्या समझाया था भाई, बहुत सिंपल है, स्टार्ट करो। अच्छा सिंबल्स तो पता है ना, क्या है ये सिंबल, फटाफट से, बड़े वाला लेग इज़ पॉजिटिव, छोटे वाला लेग इज़ नेगेटिव, बहुत सारे सेल्स लग रहे हैं इसलिए इसको हम बोलेंगे बैटरी। ये क्या है, आपकी की, कैसी की है, क्लोज्ड की है। सिंबल्स भी आ सकते हैं भाई, हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिंबल बताओ मेरे को जल्दी से, बैटरी, की एंड दीज आर योर रेजिस्टेंस।
वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है, उसका सिंबल भी ध्यान रखना। चलो अभी फिलहाल मैं इस क्वेश्चन पे फोकस करती हूँ। अब मैंने क्या बताया था, सबसे सिंपल तरीका, यहाँ से स्टार्ट किया, पॉजिटिव से करंट जाता है ना, डायरेक्शन पता है ना, कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट तो यहीं से स्टार्ट होगा। फिर चल रहा था, आराम से चल रहा था। अब देखो यहाँ आते ही इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, और दो रास्ते मिल गए तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जैसे ही दो रास्ते मिले, रास्ते अलग हुए, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो भाई सीरीज़ तो भूल जाओ, तो ये तो नहीं होंगे सीरीज़ में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चल रहा था ये करंट, ये इसको कुछ दिक्कत नहीं हुई, कुछ दिक्कत ही नहीं हो रही है। वाह, ये इसको रास्ते में कोई करंट का पाथ नहीं मिल रहा है ना। क्या मतलब है, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ चला, यहाँ आ गया, मतलब इन तीनों ही उसमें सेम करंट जा रहा है। और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो फिर से ये तो हो ही नहीं सकता सीरीज़ में। तो बस बना दो सर्किट। कैसे बनेगा सर्किट, अभी अभी मैंने सिखाया था। देखो बिल्कुल सेम चीज़, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज़ में। सीरीज़ में मतलब ये ऐसे बना देंगे हम, और फिर एक ये जो बेचारा इसके नीचे, ये किस में है, इनके साथ इस तरीके से। और चारों ही आपके 10 ओम के रजिस्टर्स हैं। और यहाँ से इनके साथ यहाँ क्या लग रही है, एक बैटरी जो कि कितने वोल्ट की है, 3 वोल्ट की। और यहाँ पे आपकी क्या लग रही थी, एक की। अब तो सबको दिख जाना है कि ये 3 सीरीज़ है, एक पैरेलल है। बट यहाँ से यहाँ आना ही तो कॉन्सेप्ट होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। देखो बच्चा, यहाँ से तो कोई भी समझ जाएगा कि ये 3 सीरीज़ में है, फिर उसके साथ पैरेलल में। बट कौन यहाँ से यहाँ आता है, वो ही मार्क्स लेके जाता है। और देख रहे हो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल पहले वाला मैंने जो अभी कराया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बनाया ना ये वाला भी। देखो 3 सीरीज़ और एक पैरेलल, बट यहाँ देखो कैसे सर्किट दे दिया, यहाँ इन्होंने आपको कैसे सर्किट दे दिया। कंफ्यूज तो वो करेंगे, बट हमने नहीं होना है। क्यों, क्योंकि हम सारी प्रैक्टिस करके जाएंगे। अब तो बहुत सिंपल है, 10 + 10 + 10, ओ बहुत डिफिकल्ट है क्या, नो। सीरीज़ में ऐड करना है तो कितना बन जाएगा, 10 + 10 + 10 30 ओम। एंड यहाँ पे हमारा एक कितने का आ जाएगा, जल्दी से बताओ बच्चा, 10 ओम का। और बस हमारी यहाँ पे बैटरी तो लगी रखी है 3 वोल्ट की। तो अब ये हमें दिख रहा है ना कैसे है, सीरीज़ के पैरेलल, पैरेलल फटाफट से। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/30 + 1/10। 30 और 10 का एलसीएम 30, 1 + 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, 4/30। कट कर सकते हैं क्या, 2 2 ज़ा 4 and 15, it's 1/R. What we need to find is R equivalent, तो just reciprocal it, it's 15/2. What is the unit of resistance, ohm. But what we need to find is the current, and I told you for current हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है V/R। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I = V/R। क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है, कितना है, 3 वोल्ट है, तो हम 3/R की जगह क्या लिखेंगे, 15/2। तो यहाँ पे ये 2 ऊपर पहुँच जाना है, अपॉन में 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, इट्स 2/5। एंड करंट का यूनिट एम्पियर। बस, तो दिस इज़ योर करंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, जो भी मैंने इसमें कराया, कैसे हमें सीरीज़ और कैसे हमें पैरेलल फाइंड करना है। सो अगर आपको लग रहा है कि आपको इन क्वेश्चंस करने से फ़ायदा हो रहा है, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी गेन हो रहे हैं, मैंने इसी क्वेश्चन में आपको ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताया, इसमें सिंबल्स बताए हैं। यही तरीका होता है बच्चा क्वेश्चन करने का। आप कोई भी क्वेश्चन अगर रिवीजन कर रहे हैं तो उसके साथ के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब ओम्स लॉ मैंने लिखा, अब आप खुद का, आपका क्या काम है, इस ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को लिख के देखिए, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेटमेंट भी। सो प्लीज़ डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप क्वेश्चंस को अच्छे से वहाँ बोर्ड में अटैम्प्ट कर पाएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी कॉन्सेप्ट, एनी क्वेश्चन, डू लेट मी नो in the comment section, and please do like and subscribe the channel. Stay tuned. Thank you.